ओके एवरीवन। तो हम लोग ड्रॉ कर रहे थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका कितना आरएस होगा? सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग सब, मैं मेरा आवाज़ जा रहा है? ओके। ए ग्रुप और ए ग्रुप, दिस एल्डिहाइड ग्रुप एंड दिस एल्डिहाइड ग्रुप क्या आपस में रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा भाई। हेट हेट्रोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक डबल बॉन्ड आपस में रेजोनेंस करता है? ये आपस में रेजोनेंस करेगा? तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा। देखिए रेजोनेंस पे आज आज ही मैं क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहा था आईआईटी का 12th क्लास के बैच में, ठीक है? तो इसको ध्यान से देखना है, रेजोनेंस पे बहुत क्वेश्चन है और रेजोनेंस ही बैकबोन है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ए और ए आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रिंग के साथ करेगा या नहीं करेगा? करेगा। और ए भी रिंग के साथ करेगा, बट क्या दोनों एक साथ रिंग के साथ करेगा? नहीं करेगा। तो जब ए रेजोनेंस करेगा तो एक कांस्टेंट रहेगा, ए रेजोनेंस करेगा तो एक कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से टोटल आरएस हम लोग ट्राई करें। पहले इसको करते हैं, इसको कांस्टेंट रखते हैं। क्या इसका इसके साथ रेजोनेंस होगा एवरीवन? हाँ या ना? इस पोएटिक का इसके साथ रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? यस, ऐसे ओपन नहीं करेंगे, करेक्ट है ना? कितना आरएस मिला देखिए तो। फाइव। अब क्या करना है? अब इसे कांस्टेंट रखेंगे, इसके साथ रेजोनेंस करेंगे, राइट? और ये स्टेप समझ में आया सर? व्हेन पोएटिक चार्ज कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक pi bond then flow of electron from homoatomic pi bond to पोएटिक चार्ज।
बोलिए टोटल आर एस काउंट कीजिए। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ। क्या इसको सिक्स्थ बोल सकते हैं? सेवेंथ, एट्थ, इसे फर्स्ट बोल देते हैं, ये फिफ्थ हो जाएगा। सही है ना? चलिए तो आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। सबको समझ में आ गया एवरीवन? दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। करेक्ट है ना? रिस्पॉन्ड कीजिएगा, सही है या गलत है रेजोनेंस हाइब्रिड, देखिए तो। क्या क्या रिंग के हर कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आया है एटलीस्ट वन टाइम? दैट्स वाई। इसको हटाया जाए एवरीवन? हटा रहा हूँ, हो गया ना? अब जो पढ़ाने जा रहे हो उसके बाद एक आपका रेजोनेंस में रिवोल्यूशन आ जाएगा कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में। हेडिंग ही बना दीजिए, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई हाउ कैन वी आइडेंटिफाई which group is acceptor and which one is donor in resonance। हेडिंग क्या है भाई? कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ग्रुप दिया हुआ है, करेक्ट? जितना हम लोग का सिलेबस का पार्ट रहेगा आज सारा ग्रुप यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो उसमें कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में एक्सेप्टर हो और कौन सा डोनर होगा, करेक्ट है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे आज के क्लास में ज्वाइन नहीं किए हैं प्लीज़ आज का वीडियो जब फॉलो करते थे इस बात पे बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर ध्यान दीजिएगा। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है ये। तो यहाँ देखिए,
एक कौन सा ग्रुप? यस, इथिनाइल। तो आज के बाद रेजोनेंस या रेजोनेंस के जैसा कोई भी प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में कोई भी ग्रुप अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में अगर इन्वॉल्व है, तो रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है या बोथ, जो भी है, उसको चेक करने के लिए उस ग्रुप को इसके साथ अटैच कर देना है। सोचिए कि कोई होता ना प्रेशर मेजर करने के, ब्लड प्रेशर मेजर करने के कोई मशीन लगा देते हो, वैसे ही ये है इथिनाइल। आज के बाद किसी भी ग्रुप का चेक करना है कि वो रेजोनेंस में एक्सेप्टर रहेगा, डोनर रहेगा या दोनों रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो उसको चेक करने का तरीका यह है, उस ग्रुप के साथ किसको एसोसिएट करेंगे, किसको अटैच करेंगे एवरीवन? इथिनाइल को। करेक्ट? ये लिख लेना है, चेक करने के लिए किसको अटैच करना है? इथिनाइल। मान लेते हैं कि मुझे इस ग्रुप को अटैच करना है, इसका चेक करना है कि एक ग्रुप अगर रेजोनेंस में जाएगा तो डोनर रहेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इसके साथ अटैच करने से अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ग्रुप से इथिनाइल की तरफ होता है, फर्स्ट केस ले रहा हूं, ग्रुप से अगर इथिनाइल, दूसरा चीज को नहीं अटैच करना है चेक करने के लिए, ऑलवेज किसको अटैच करना है? CH2 डबल बॉन्ड CH को। इज इट राइट? तो अगर ग्रुप से इथिनाइल की तरफ होगा तो उसको हम लोग रेजोनेंस में डोनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे एवरीवन? इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप टू टुवर्ड्स इथिनाइल, देन इट इज कॉल्ड व्हाट? डोनर इन रेजोनेंस। करेक्ट? किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं यहां पे। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि डायरेक्शन? तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, हाउ टू राइट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इज इट राइट? और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इथिनाइल से ग्रुप की तरफ रहेगा, इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इथिनाइल टू ग्रुप, तो अब इसको बोलेंगे एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। क्या बोलेंगे भाई? एक्सेप्टर इन, यस। तो सर अगर सिचुएशन ऐसा हो गया तो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का पॉसिबिलिटी इधर भी है और इधर भी है, तब इस केस में ग्रुप को क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर इन रेजोनेंस। क्या बोलेंगे भाई? डिपेंडिंग अपॉन, दोनों, बोथ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? सिचुएशन। जब जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा काम करेगा। करेक्ट है ना? तो कितना केस? तो कोई भी ग्रुप रेजोनेंस में क्या क्या हो सकता है भाई? कोई भी ग्रुप रेजोनेंस में क्या क्या हो सकता है? एक्सेप्टर हो सकता है, ओनली एक्सेप्टर हो सकता है। अगर डायरेक्शन, अगर ओनली एक्सेप्टर, अगर डायरेक्शन ओनली वन वे है, ओनली डोनर भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेप्टर भी हो सकता है, डोनर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। करेक्ट है? ठीक है। डोनाल्ड ज्वाइन किए हुए है? भाई आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई फ्रेंड किसी का अगर नहीं ज्वाइन किया है तो अभी भी आप उनको बोल दीजिए। जैसे मैं आईडी सुबह ही मैसेज कर दिया था। ठीक है ना? इसको हटाएं। और यहाँ देखिए, आगे चलकर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टूडेंट जिसका नाम है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट, और उसके अंदर हाइपर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, उसको एनसीईआरटी में नेम दिया रहता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, समझे?
तो सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के अंदर तीन सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट लाइक हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट, ऐसा कुछ नाम होता है, करेक्ट है ना। तो जिस ग्रुप का रेजोनेंस में डोनर इन रेजोनेंस, ध्यान से सुनिएगा, डोनर इन रेजोनेंस का ही दूसरा नाम है डिट्टो प्लस एम ग्रुप। कैसे होता है, एक नाम और एक निकनेम, उपनाम, राइट। वैसे ही जो यहां पे डोनर इन रेजोनेंस रहेगा उसी का डिट्टो, एक भी परसेंट इधर उधर नहीं। आप डोनर और एक्सेप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं भाई, इसका मतलब तो आप प्योर मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं, बट वहां भी लेंगे तो डोनर इन रेजोनेंस का जो रहेगा ग्रुप, उसी का दूसरा नाम क्या रहेगा भाई आगे चलकर, प्लस एम ग्रुप रहेगा, ठीक है ना। और जो एक्सेप्टर इन रेजोनेंस रहेगा, रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, एक्सेप्टर इन रेजोनेंस, उसी का दूसरा नाम आगे चलकर बोलेंगे माइनस एम ग्रुप, ठीक है एवरीवन। तो सर जो दोनों रहेगा उसका क्या बोलिएगा, जो एक्सेप्टर और डोनर दोनों रहेगा, तो जो एक्सेप्टर और डोनर दोनों रहेगा उसका वहां पर नाम हो जाएगा माइनस एम एज वेल प्लस एम, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, करेक्ट है ना। चलिए लिख ले, अभी बस आप ये लिखिए कि डोनर का दूसरा नाम प्लस एम, बाद में देखेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, आप में से किसी ने अभी इसमें ये नहीं पूछा कि सर आप यहाँ पे एक्सेप्टर है या डोनर है, उसके लिए पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उस ग्रुप का कैरेक्टर चेक करने के लिए आपने इसी को क्यों सिलेक्ट किया। एक वाजिब क्वेश्चन यहाँ पे उठता था नहीं, और दूसरे ग्रुप को कोई ले लेते, इसी को क्यों चेक किया गया, इसका आंसर नीरज शर्मा देंगे। बोलिए, या इसका जो भी आंसर दे सकते हैं, बट आप पहले दीजिए तो इसका, इसी को ग्रुप को मैंने क्यों सिलेक्ट किया, दूसरा ग्रुप क्यों नहीं लिया। ये उतना वाजिब आंसर नहीं हुआ, और कोई। और कोई। आपका अभिनव आंसर सही है, बट एक लाइन बोलने से इसका और लेकिन आपने मोटा मोटी सही बोल दिया है। और कोई एनीवन। नहीं, कंजुगेशन तो देखिए, चेक करने के लिए तो कंजुगेशन क्रिएट करना ही पड़ेगा, जब तक कंजुगेशन क्रिएट नहीं करेंगे तब तक रेजोनेंस होगा, ये तो सिंपल सी बात थी। एक्चुअल में तो कंजुगेशन में रहेगा ही, साथ में इसमें होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड था, और होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड का कैरेक्टर था कि सर ये दोनों तरफ ओपन हो सकता है, नहीं। होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन ओनली वन वे या बोथ वे। यस, तो इस वजह से इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, जो देगा उससे लेगा, ले लेगा, और जो लेगा उसको ये दे देगा, करेक्ट। दैट्स वाई जैसा भी ग्रुप रहेगा उसके साथ वो ऐसा वैसा बिहेव करेगा। कोई ग्रुप देने वाला रहेगा उससे एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा इलेक्ट्रॉन, और जो ग्रुप लेने वाला रहेगा उसको ये डोनेट कर देगा, क्योंकि दोनों तरफ ओपन हो सकता है। दिस इज द रीजन कि इसको हम लोग चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं, करेक्ट है ना। तो आप लोग बोलना सही चाह रहे थे हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड वगैरह, लेकिन एक्चुअली इसका एक लाइन बोलने से काम चल जाएगा कि सर ये होमोटॉमिक पाई बॉन्ड है, कंजुगेशन तो क्रिएट हम लोग किए ही, साथ में इसका कैरेक्टर दोनों तरफ ओपन होने का है। अगर ये कैरेक्टर ओनली वन वे ओपन होने का रहता तो शायद ये सही से जज नहीं कर पाता, करेक्ट है ना।
अब देखिए बड़ा तो कर सकते थे, लेकिन एक्चुअल में मुझे चाहिए था एग्जैक्ट, तो उसके लिए सबसे सटीक यही है, इसलिए आई विल सजेस्ट यू कि इसको पकड़ के रखना है। ठीक है, अब बताइए OH पूरे रेजोनेंस में, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक्सेप्टर या डोनर? तो मैंने अभी क्या सिखाया कि किसी भी ग्रुप का रेजोनेंस में कैरेक्टर चेक करना है तो उस ग्रुप को किससे अटैच कर दीजिए, इससे, राइट। और आप पढ़िए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर। यस, तो क्या इसका डायरेक्शन इधर जाएगा? इसका मतलब आज के बाद OH ग्रुप रेजोनेंस में क्या रहेगा? डोनर। करेक्ट है ना? बोलिए हाँ या ना। किसी को यहां पे डाउट है तो मैं रुक रहा हूं। समझ में आया कि OH आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH, अगर OH ग्रुप कंजुगेशन में किसी के साथ है तो रेजोनेंस में, अगर OH ग्रुप रेजोनेंस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा? देगा, डोनर। और डोनर का ही भाई दूसरा नाम क्या रहेगा? प्लस M ग्रुप। करेक्ट है ना? अब यहां से कुछ स्टूडेंट क्या करते कि बहुत स्मार्टली ऑब्जर्व कर लेते चीज़ों को। ओके सर, ऐसा ग्रुप जिसके पास लोन पे रहेगा वो डोनर रहेगा ही रहेगा। करेक्ट है ना? अगर लोन पर रहेगा तो डोनर रहेगा। फॉर एग्जांपल व्हाट अबाउट NH2? चेक करते रहिएगा, ये आपका फर्स्ट टाइम है। ठीक है, देखिए तो लोन पेयर कंजुगेशन में है। अब फिर पढ़ेंगे हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। तो इसका भी नाम क्या रहेगा? डोनर। और डोनर का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? प्लस M। करेक्ट है ना? चलिए, हैलोजन के अंदर कौन कौन सा आ जाएगा? हैलोजन का मतलब कौन कौन सा ग्रुप? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। रेजोनेंस में हैलोजन क्या रहेगा? एक्सेप्टर रहेगा या डोनर रहेगा? इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, तो क्या इस तरफ से फ्लो होगा या इस तरफ से होगा? इसका मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलोजन ग्रुप क्या रहेगा? डोनर रहेगा। और डोनर का ही दूसरा नाम क्या रहेगा भाई? प्लस M। ये क्या रहेगा रेजोनेंस में? डोनर। चेक किए, क्या पढ़कर चेक किए सर? इफ निगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर टू वेयर? निगेटिव चार्ज टू पाई बॉन्ड। करेक्ट। इसका नाम क्या रहेगा? डोनर। और डोनर का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? प्लस M। करेक्ट, ठीक है ना? O माइनस क्या रहेगा भाई? लिखते भी जाइएगा क्या बोलकर? इफ नेगेटिव चार्ज कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, राइट। क्या इधर फ्लो होगा? नहीं होगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? डोनर। डोनर का दूसरा नाम क्या रहेगा? प्लस M। यहां तक सब लोग लिख लिए? ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र मिल गया है, थोड़ा नहीं, अल्टीमेट है ये। अब बताइए अल्डिहाइड ग्रुप रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है? क्या बोलकर, कैसे आपने चेक किया कि एक्सेप्टर है? इसको अटैच किए, इसको अटैच किए ना, और फिर क्या पढ़े? इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोटॉमिक, राइट, देन हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? हेटेरोटॉमिक। तो यहां से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरफ होगा। क्या इस तरफ होने का चांस है? और मैंने बताया था कि किसी भी ग्रुप को अटैच करते हैं इससे, और इस इथिनाइल से ग्रुप की तरफ होगा तो उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे रेजोनेंस में? डोनर या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक्सेप्टर, राइट। तो रेजोनेंस में आज के बाद क्या रहेगा? एक्सेप्टर।
करेक्ट है। और एक्सेप्टर का दूसरा नाम क्या आप पढ़ने के लिए बोले थे? माइनस एम। ए रेजोनेंस में क्या होगा, एक्सेप्टर या डोनर? आप लोग डायरेक्ट निकाल रहे हैं या चेक कर रहे हैं इसको? एक्सेप्टर है या डोनर है? सर एक्सेप्टर रहेगा नहीं, NO2 ग्रुप आज के बाद रेजोनेंस में एक्सेप्टर रहेगा माइनस एम। करेक्ट है ना? CH2 प्लस क्या रहेगा भाई? आपने चेक किया क्या बोलकर? ए पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो पाई बॉन्ड अगर होम एटॉमिक है, राइट? तो CH2 प्लस ए रेजोनेंस में क्या है, एक्सेप्टर या डोनर? जल्दी बोलिए, फास्ट। किसका आंसर है? यस, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे इस बात का डर है कि आप लोग गलती करके आ जाइएगा। कि प्लीज़ अगर आप ऐसे भी सोच पा रहे हैं फिर भी एक बार एटलीस्ट अटैच कीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। कटायन देखकर तो लगेगा कि एक्सेप्टर है, बट यहाँ पे रेजोनेंस हो पाएगा? रेजोनेंस ही नहीं करेगा तो रेजोनेंस के प्रोसेस में क्या करेगा उसको कैसे बताएंगे, राइट? रेजोनेंस जो करेगा उसके बारे में बोलेंगे ना कि रेजोनेंस में ले रहा है या दे रहा है। जो रेजोनेंस ही नहीं करेगा तो उसको क्या बोलेगा, एक्सेप्टर बोलेगा, डोनर बोलेगा, या नीदर एक्सेप्टर नॉट डोनर, बिकॉज NH3 प्लस नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस ड्यू टू पेंटावैलेंसी, राइट? इसका मतलब NH3 प्लस को क्या बोलकर छोड़ देना है, नीदर एक्सेप्टर नॉर डोनर, बिकॉज क्या बोलना है, इफ इट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। सेंटेंस पूरा कीजिए। रेजोनेंस, नाइट्रोजन बिकम्स व्हाट, पेंटावैलेंट, which is not possible, not possible। करेक्ट है ना? अल्कोक्सी ग्रुप, OR ग्रुप, एक्सेप्टर या डोनर? पढ़िए, यहाँ तक बोर्ड नजर आ रहा है? तो यहाँ पे बस एक लाइन तो पढ़ना है, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर। लोन पेयर टू एक्सेप्टर या डोनर? क्या होगा?
बोलिए बोलिए नीला शर्मा। आप लोग अपना अटेंडेंस लगा लीजिएगा भाई, जो नहीं लगाए हैं। क्या यहाँ पर एक नीलम तो प्रेजेंट है, सेकंड नीलम प्रेजेंट है? ओके, आंसर दीजिए क्या होगा। बोथ एक्सेप्टर एंड, क्यों? चलिए यहाँ देखिए, एनो का स्ट्रक्चर जानना यहाँ पर जरूरी था नहीं? तो एनो का यह स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस कौन कौन करता है? तो सर लोन पेयर करता है और पाई बॉन्ड करता है। क्या ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा? नहीं। नाइट्रोजन का लोन पेयर किसके साथ कंजुगेशन में है? सर इसके साथ है, राइट। तो इसके लोन पेयर का पहले रेजोनेंस करके देखते हैं। तो ये लोन पेयर तो एनो ग्रुप का ही है, हाँ। और नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है, नहीं? करेक्ट है। तो एनो में नाइट्रोजन पे लोन पेयर के वजह से एनो डोनर हो गया, बट ए पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? दिस पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड, दिस पाई बॉन्ड। अरे पाई बॉन्ड कैसा पाई बॉन्ड है भाई? हेट्रोटॉमिक। एंड इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेट्रोटॉमिक, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? होमोएटॉमिक से हेट्रोटॉमिक। यस। तो सर इसमें तो दोनों पॉसिबिलिटी था। इसका मतलब एनो ग्रुप एक्सेप्टर भी है और डोनर भी है, नहीं? एक्सेप्टर किस वजह से रहा? एन डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड की वजह से। और डोनर, सही से देख लीजिएगा, बहुत बार रिपीटेशन में है ये क्वेश्चन, ठीक है। और डोनर किस वजह से रहा भाई? तो सर नाइट्रोजन पे लोन पेयर की वजह से, नहीं? दैट्स वाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर क्या एट ए टाइम दोनों कैरेक्टर शो करेगा? मेरा आंसर है नहीं। जो एक्सेप्टर भी रहेगा, डोनर भी रहेगा, तो जब जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं ग्रुप देता, समझे अभिनव वर्मन, अरे मैं ग्रुप देता और टोटल आर एस पूछता, तब यहाँ एक बार इस पाई बॉन्ड की वजह से आर एस ड्रॉ करते, एक बार लोन पेयर की वजह से ड्रॉ करते, करेक्ट। इस तरीके से आर एस मेरा 3 हो जाता, करेक्ट है ना। बट कोई भी ग्रुप एक्सेप्टर और डोनर है तो एक साथ दोनों कैरेक्टर नहीं शो करेगा, एक साथ एट ए टाइम एक ही कैरेक्टर शो करेगा, या तो एक्सेप्टर नहीं तो डोनर, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, करेक्ट। इसके लिए हाँ, इसका मतलब है इसका मतलब है कि मेरा एक्सेप्टर भी है, डोनर भी है, और एक्सेप्टर और डोनर का ही दूसरा नाम क्या रहेगा भाई? -m + m। रिजोने फिर से बोली तो, हाँ एट यस, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो अगर एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर दिखा रहे हैं तो एक्सेप्टर वाला आर ड्रॉ करेंगे, लेकिन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के टाइम पे टोटल के लिए दोनों कैरेक्टर शो करना पड़ेगा, ठीक है। यस, 3 लेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, इज इट राइट? हो गया ना। तो इसका मतलब है कंप्लीट इन्फो देने के लिए, अगर किसी ग्रुप के बारे में आप कन्फ्यूजन हो रहा है तो कि एक्सेप्टर है, डोनर है, तो प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, इथिनाइल को, और उसको अटैच करके आर एस ड्रॉ करके देख लेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, इज इट राइट। 90% केस में तो देख कर पता चल जाएगा भाई,
बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना है क्योंकि आप लोग के लिए ये सब कुछ फर्स्ट टाइम है। करेक्ट है ना? चलिए, एक कौन सा ग्रुप? तो सर ये तो इट इज काइंड ऑफ कीटोनिक ग्रुप, राइट? इट इज काइंड ऑफ एक्सेप्टर है या डोनर है रेजोनेंस में? जिसका भी चेक करना है बस इसको अटैच कर देना है। अब बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा? इसका मतलब एक रेजोनेंस में, पूरे रेजोनेंस में क्या रहेगा? एक्सेप्टर नहीं तो माइनस एम नाम, राइट? ये रेजोनेंस में क्या रहेगा? एक्सेप्टर रहेगा, डोनर रहेगा या बोथ रहेगा? बोलिए। एनीवन जिनको लग रहा है कि ये दोनों होगा? एनीवन? देखिए, एक्चुअली इसमें कुछ स्टूडेंट शायद इस बात से कंफ्यूज हो सकते थे कि इसके अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है। नहीं, करेक्ट है ना? आप में से एनीवन जिनके दिमाग में चल रहा है कि अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो भाई बोला कीजिए, तभी तो खुलकर बातें सामने आएगा। ये जिस मेरे दिमाग में भी ये चल रहा है। तो भाई आप अपने फैमिली के अंदर, विद इन द फैमिली, किसी से कुछ पैसा लेते हैं या देते हैं, उससे आपके नेबर को क्या मतलब है? बाहर वाले को कोई मतलब है? हाँ नहीं बोलना है, कोई मतलब नहीं है, राइट? इन सिमिलर फैशन किसी भी ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ से कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है वो इथिनाइल के साथ क्या करता है। इज इट राइट? बोले थे ना कि ये बहुत बड़ा चीज़ है, इसको पकड़ के रखना है भाई। किसको पकड़ के रखना है चेक करने के लिए? CH डबल बॉन्ड CH। इसका मतलब आज के बाद वैसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप, जिस फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं। हाँ, उसका कुछ मतलब रहेगा आगे चलकर, आगे क्लास में, बट इस बात के लिए मेरा कम इंटरेस्ट रहेगा कि उस ग्रुप के अंदर कहाँ से कहाँ रेजोनेंस हो रहा है। वो ग्रुप ओवरऑल एक्सेप्टर है, डोनर है, उसको चेक करने के लिए मुझे उस ग्रुप को इसके साथ अटैच करना पड़ेगा। करेक्ट है ना? तो नो डाउट देयर इज ए रेजोनेंस विद इन द एसिडिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, बट एक्सेप्टर है या डोनर है, उस बात को चेक करने के लिए एसिड को भी किसके साथ अटैच करेंगे? जिसका भी पूछेंगे उसको इसके साथ अटैच कीजिए। करेक्ट? इसके साथ ये क्या कर रहा है वो देखिए। इसके साथ क्या कर रहा है? क्या ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है? चाहे चेक कीजिए, क्या ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है? पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है? अरे कैसा पाई बॉन्ड है भाई? है। तो इसके साथ अगर ये रेजोनेंस करेगा ये ग्रुप,
तो सर इसके साथ करेगा तो ये कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसके साथ जब भी करेगा तो लेगा या देगा? सर लेगा। तो आज के बाद एसिड ग्रुप क्या रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? ओनली एक्सेप्टर। करेक्ट है ना एवरीवन? तो जो भी माइंड में डाउट आ रहा था कि इसके अंदर भी रेजोनेंस हो रहा है, वो डाउट क्लियर हो गया? इसका मतलब विद इन द ग्रुप रेजोनेंस हो रहा है, उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है इस कैरेक्टर को चेक करने के लिए कि एक्सेप्टर है या डोनर है, उसके लिए CH टू डबल बॉन्ड CH के साथ वो अपना क्या नेचर शो करता है। इट राइट? चलिए पहला क्वेश्चन, एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप, बोलिए एमाइड, एमाइड के अंदर रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है? विद इन द फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, राइट? अब मेरा क्वेश्चन है एमाइड एक्सेप्टर है या डोनर है? भाई पेन चलाना पड़ेगा। ऐसे कैसे गेस कर सकते हैं भाई, थोड़ा तो पेन चलाएंगे। अब बोलिए, ये लोन पर इसके साथ कंजूशन में है? नहीं है। इसका मतलब इसके साथ जब ये करेगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस ग्रुप से इसकी तरफ नहीं होगा। क्लियर है ना? इसका मतलब आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइड ग्रुप क्या है, या तो एक्सेप्टर नहीं तो उसका दूसरा नाम -M। सबको क्लियर है ये बात? आगे बढ़ा जाए एवरीवन। भाई थोड़ा बहुत टाइम निकाल के बोलना भी है। देवांग शर्मा क्लियर है? रिदीप शर्मा, निशांत भारद्वाज, निहार, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। देखिए बच्चे चीज़ों को कैसे लाइटली लेते हैं, पहले ही बता दिया था। मान लेते हैं अगर इसका वीडियो नहीं भेजेंगे, सपोज कीजिए, पहले ही बोल के रखा था रेजोनेंस मिस मत कीजिएगा। ये क्या रहेगा भाई, एक्सेप्टर या डोनर रेजोनेंस में? यस, एक्सेप्टर रहेगा। इसका मतलब है कि सर फेसिंग एटम, फेसिंग कार्बन और कार्बोनाइल कार्बन है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे नहीं, अल्डिहाइड एक्सेप्टर, हाँ या ना? कीटोनिक ग्रुप एक्सेप्टर, कुछ ऑब्जर्व किए हैं, कुछ कोरिलेशन समझ में आया? एसिड एक्सेप्टर, उसके बाद एस्टर एक्सेप्टर, राइट ना? एमाइड एक्सेप्टर। अब एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, इसका नाम है एसिड हैलाइड। देखिए तो एक्सेप्टर है या डोनर है, थोड़ा चेक कीजिए तो। एक्सेप्टर। ये क्या हम लोग रटे हैं या डिराइव किए हैं? ऑल दीज आर एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। और एक्सेप्टर का ही दूसरा नाम क्या है भाई? -M ग्रुप। तो अगर आपके फाइनल एग्जाम में आ गया कि -M और +M क्या होता है और कौन सा -M कौन सा +M है, या राइट डाउन द रेजोनेटिंग एक्सेप्टर हो जाएगा।
ए एसिड, ए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा फंक्शनल ग्रुप? यस, एसिड एनहाइड्राइड। ये रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है? अब तो इतना आसान मिल गया है, नहीं ये तो कुछ है ही नहीं, बस इसके साथ अटैच कर देना। करेक्ट। ये लोन पे रेजोनेंस करेगा इसके साथ? सर इसके साथ तो नहीं करेगा। ये पाई बॉन्ड करेगा? सर करेगा, लेकिन ये पाई बॉन्ड करेगा तो ये डिसाइड करेगा डायरेक्शन, नहीं। यस, इसका मतलब ये भी क्या है? एक्सेप्टर। नहीं, डायरेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन रटेंगे क्यों भाई? जब इतना बढ़िया चीज़ मिल गया तो रटेंगे क्यों? रटना है तो इसको रटिए कि जिसका चेक करना है उसमें CH2 लगा देंगे, राइट। और ये जो डायरेक्ट ये जो बताएगा वही बोल देना है, करेक्ट है ना। इतना टेंशन क्यों लगे? जहाँ पे एक ही चीज़ तो करना है, इसको याद रखना है, ये बता देगा। तो इतना कुछ याद रखने से अच्छा कि इसको याद रखेंगे। अच्छा, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, वन बाय वन सारा एग्जाम्पल लूँगा। अब बताइए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई फंक्शनल ग्रुप छूटा हुआ है तो बोली तो हेलोजन हो गया, अल्कोहल हो गया OH, OR हो गया, NH2 हो गया, इस उसके बाद एसिड हो गया। ओके ओके, आप बताइए नाइट्राइल क्या है? ये हेट्रोटॉमिक, अरे होमेटॉमिक। क्या इस तरफ फ्लो होगा? सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फ्लो किधर कौन डिसाइड करेगा? ये करेगा ना। दैट्स वाई ये भी क्या रहेगा? यस। और क्या बोल रहे थे? थायोल। थायोल क्या है? आप लोग बताते रहिए। यस, इफ लोन पर कंजुगेटेड पाई बॉन्ड। नहीं लगा कि सर सबसे पहला काम अच्छा था कि हाउ टू राइट सीख लिए, नहीं। थायोल के बाद कौन सा बोले? एनसी। एनसी का स्ट्रक्चर एक क्या रहेगा भाई? बोलिए, बोलना तो आप ही लोग को है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दिया जाए। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी तो रहता है, राइट। अब बोला जाए। और नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है नहीं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, शायद रेजोनेंस नहीं करेगा, राइट। नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, करेक्ट है ना। लिख लीजिए, फिर भी एक बार मैं चेक कर लूँगा, ठीक है ना। इसको चेक कर लेना है। और कौन सा ग्रुप? हाँ, सल्फोनिक एसिड। ये तो आप ही लोग बोल सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक्सेप्टर है। बोलिए कैसे? ये लोन पे साथ तो करेगा नहीं, बट ये हेट्रोटॉमिक, राइट। इसके वजह से भी एक्सेप्टर है, इसके वजह से भी एक्सेप्टर, करेक्ट है ना। इसलिए SO3H एक्सेप्टर इन रेजोनेंस, ठीक है ना। और कोई ग्रुप जो आपके माइंड में आ रहा है?
यहाँ देखेंगे ए कौन सा ग्रुप, एक्सेप्टर या डोनर? तो भाई इसका बताना है तो इसमें यही लगा देंगे, नहीं सबके लिए समान समान भाव, इक्वलिटी, सबका चेक करने के लिए वही लगा रहे थे। करेक्ट है। अब तब पढ़ेंगे इफ होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। या इसका मतलब आज एक्सेप्टर भी है और डोनर भी है, प्लस एम भी है और माइनस एम भी है। करेक्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। मैंने बोला था जब प्लस एम और माइनस एम दोनों रहेगा तो एट ए टाइम दोनों कैरेक्टर शो नहीं करेगा। करेक्ट है ना एवरीवन? यहाँ देखिए, तो अगर ए दे रहा है तो ए ले रहा है। करेक्ट। तो जिसको मैं सर्किल किया, ये प्लस एम माइनस एक्सेप्टर डोनर दोनों है, बट जो मैंने दिखाया रेजोनेंस का तरीका, उसमें ए क्या कर रहा है, अपना कौन सा कैरेक्टर शो कर रहा है और ए कौन सा कैरेक्टर। तो सर ए दे रहा है, राइट। ये जो आप कर दिखा रहे हैं उसमें ए दे रहा है और ए ले रहा है। करेक्ट है ना? इसका मतलब है कि रेजोनेंस के प्रोसेस में एरो का डायरेक्शन सेम रहना है। इसका मतलब कोई देगा तो कोई लेगा, कोई डोनर होना पड़ेगा तो किसी को एक्सेप्टर होना पड़ेगा, राइट। क्या दोनों एक साथ डोनर होगा? ऐसा अलाउड है रेजोनेंस में? इवन इफ दोनों डोनर एक्सेप्टर दोनों हो सकता है। क्या एट ए टाइम एक्सेप्टर हो सकता है? तो आज के बाद अगर डीके में ऐसा क्वेश्चन है कि कोई एक ग्रुप है जो एक्सेप्टर दोनों हो सकता है, बट क्या एट ए टाइम एक साथ वो दोनों कैरेक्टर शो करेगा? नहीं करेगा। अगर एक बार में डोनर शो कर रहा है तो दूसरे बार एक्सेप्टर शो करेगा, लेकिन एक साथ दोनों कैरेक्टर शो नहीं करेगा। करेक्ट है ना? ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है एवरीवन? ये क्या है रेजोनेंस में? ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। एक्सेप्टर है या डोनर है? वेरी गुड, दोनों रहेगा। वजह सर होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, अरे भी होमोएटॉमिक है, राइट। यस, इसलिए इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो इधर भी होगा और इधर भी होगा, इसलिए एक्सेप्टर में भी काउंट कीजिए और डोनर में भी, राइट। ए फिनाइल रिंग एक्सेप्टर है या डोनर है? वेरी गुड। देखे थे ऐसा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करवाए थे, याद है आप लोग को, जिसमें सब लोग मिस्टेक किए थे। सब लोग मिस्टेक किए थे। कुछ लोग ऐसे सोच लिए थे और कुछ लोग ऐसे सोच लिए थे। और सोचना ऐसे था या दोनों था? दोनों था। वजह सर ये जो फिनाइल रिंग है इसको इसके साथ जब अटैच किए
तो ये तो होम एटॉमिक है, तो इसका भी तो ओपनिंग दोनों तरफ होगा। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे भी पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे भी पॉसिबल है। करेक्ट है ना? तो आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए फिनाइल को क्या क्या कंक्लूड किया जाए कि अगर रेजोनेंस करेगा किसी के साथ तो कैसा कैरेक्टर शो करेगा, एक्सेप्टर का भी और डोनर का भी, -m का एज वेल एज +m का। ये राइट? क्लियर है ना? किसी को डाउट? एनीवन? अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें बहुत कुछ अभी चलेगा। चलिए, सबके पास असाइनमेंट है? निकालिए असाइनमेंट, निकालिए। तो सबके पास हार्ड कॉपी है ना एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 8, क्या सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख पाए? क्वेश्चन नंबर 8 में कितना क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है ना? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए तो क्या है? अच्छा, इसका मतलब कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो कौन सा ग्रुप रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा उसको चेक करने के लिए भी किसको लगाएंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH को। इज इट राइट? तो क्या ये क्वेश्चन नंबर 8 बनाना है? बन जाएगा नहीं? अभी ये सब टास्क दे रहा हूँ आपको, नेक्स्ट क्लासेस में ऑफलाइन में आइएगा तो चेक करूँगा। 9 बनाना है, क्वेश्चन नंबर 10 होगा, सेम क्वेश्चन है ना भाई? हाँ। क्वेश्चन नंबर 11, ये सब टास्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 टास्क है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए तो। क्वेश्चन नंबर 13 का ही तो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा रहे हैं, हो जाएगा ना? इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा भी। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, मतलब बनाना है, हो जाएगा नहीं, मतलब इसमें टाइम, अच्छा खासा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ही दूसरा नाम कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे? हाँ ना, कुछ बोलिए। 18, 19, 20, 21, तो आपको 8 से लेकर 21 तक बनाना है। कहाँ से कहाँ तक? 8 से 21, ये बहुत मतलब कंपलसरी है। एक ऐसा ग्रुप, एक्सेप्टर या डोनर, नहीं भाई, यहाँ पे हिम्मत खा जाइएगा। यहाँ देखिए, एस्टर का नेचर अगर इस तरफ से देखेंगे एक्सेप्टर है, इस तरफ से देखेंगे डोनर है। इधर मैंने फिक्स कर दिया, राइट? बोलिए हाँ। और इस तरफ ऑक्सीजन की तरफ जगह बना के रखे हैं खाली। करेक्ट है ना? अब बताइए, जब इस तरफ से देंगे, ऑक्सीजन के तरफ से ओपन करके देंगे, तो इधर से चेक करना है ना। तो CH2 डबल बॉन्ड CH को, भाई जिधर से बॉन्ड छोड़ा रहेगा उधर ही तो CH2 डबल बॉन्ड CH को जाकर अटैच करना है। तो बॉन्ड किधर से छोड़ के रखे थे? कार्बोनाइल कार्बन की तरफ से या ऑक्सीजन की तरफ से? अब बताइए, ये इसके साथ कंजुगेशन में है, बट लोन पेयर के साथ
तो बट लोन पे इसके साथ भी है, इसके साथ कोई बात नहीं है, एक बार इसके साथ करेगा, एक बार इसके साथ करेगा, करेक्ट। बट अगर इसके साथ करेगा तो लेगा या देगा? देगा। तो अब बताएं, एक ये जिसको मैंने सर्किल किया वो क्या रहेगा? डोनर, करेक्ट है ना। इसका मतलब बड़ा एक ग्रुप बड़ा कमाल का है, इस तरफ से अगर देखा जाए तो एक्सेप्टर है, इस तरफ से देखा जाए तो डोनर है, करेक्ट है। 2 साल पहले जेईई में एक क्वेश्चन आया था, वो रिएक्शन का क्वेश्चन था, बट ये रिएक्शन को कंट्रोल तो रेजोनेंस ही करेगा। देखिए इसको मैंने सर्किल कर दिया, करेक्ट, ठीक है ना। और आज के क्लास में ही आपको पढ़ाए हैं कि फिनाइल कैसा ग्रुप है। तो सर ये फिनाइल तो एक्सेप्टर डोनर दोनों है, राइट, करेक्ट है ना। हाँ ना कुछ बोला कीजिएगा तभी क्लास चल पाएगा। तो फिनाइल एक्सेप्टर और डोनर दोनों है, तो जो इसको देगा उससे ले लेगा, जो इसे लेगा उसको दे भी देगा। ये जो सी एक ग्रुप जिसको मैंने डॉटेड सर्कल से किया है वो इसके लिए कैसा काम कर रहा है? इस रिंग के लिए, इसके लिए एक एक्सेप्टर बना हुआ, राइट, और इसके लिए क्या बना हुआ है भाई? डोनर, करेक्ट है ना। तो इसका मतलब रिंग ए और रिंग बी में किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा? यस, रिंग बी ग्रेटर देन ए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, करेक्ट है ना। क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिंग से बाहर होगा, बट इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से रिंग में होगा, राइट। और क्वेश्चन इस बात पर डिपेंड करता था, क्वेश्चन में मेन थीम यही था कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पार्टिकल है जिसको रिंग पे जाना है तो कौन सा रिंग को प्रेफर करेगा, रिंग ए या रिंग बी? रिंग बी। इस तो देखिए रिएक्शन का एक क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट चेक हो गया, नहीं, विदाउट रेजोनेंस, विदाउट इसका इफेक्ट, विदाउट एक्सेप्टर डोनेटिंग नेचर, ये क्वेश्चन हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते, करेक्ट है ना। यस, यस, नहीं अगर अच्छा ये इसके बारे में बोल रहे हैं तो एक्चुअली नहीं यहाँ भी एक साथ दोनों बिजनेस के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, बट रेजोनेंस ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो रियल कॉन्सेप्ट नहीं है, रियल कॉन्सेप्ट तो रेजोनेंस हाइब्रिड है, राइट। तो रेजोनेंस हाइब्रिड में सिचुएशन ऐसा बन के रहेगा, हाँ या ना। तो ये देखेगा ना, इस पे जाएगा तो पॉजिटिव कैरेक्टर, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नजर आएगा, ए रिंग इलेक्ट्रॉन रिच। बट जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 1 by 1 करेंगे, इसके साथ करेंगे तो इसको कांस्टेंट रखेंगे, करेक्ट है ना। तो सर दोनों को एक साथ कर दीजिए, ये इधर जाएगा, ये इधर, डबल चार्ज सेपरेशन हो जाएगा जो अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब जस्ट आज का क्लास बिगिनिंग है, यहाँ से अब आप लोग का मोमेंटम रेजोनेंस में बन जाएगा, ठीक है। तो 8 से 21 तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नीलम शर्मा। टेंटेटिव टाइम या एग्ज़ाम चल रहा है? अभी क्लास अभी लीव मत कीजिए, मैं जब बोलूँगा लीव करने तो लीव कीजिएगा। तो कल सबको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और भाई मार्क्स लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं सर छूट गया, रिवीजन नहीं हुआ था, जो जितना पढ़े हैं उतना ही माइंड लेके बैठिए ना, 150 प्लस सबका आ जाएगा। लेकिन जैसे तैसे एग्ज़ाम दीजिएगा तो नहीं आ पाएगा, इसलिए मार्क्स लाइए, उसी से कॉन्फिडेंस आएगा। कितना आप जानते हैं उससे मतलब नहीं है, आउटपुट कितना आता है वो बहुत मैटर करेगा, ठीक है एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट।